व्यूअर्स नमस्ते। 27 अगस्त यानी कल के दिन महाराष्ट्र की जानी मानी आईपीएस भाग्यश्री नवटके के खिलाफ पुणे सिटी पुलिस के द्वारा बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज होता है और ये 5:07 पर होता है। इसकी चर्चा पहली बार पुणे के मीडिया में आज फर्स्ट हाफ में होती है, लेकिन इसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स, ये गुनाह किस संदर्भ में रजिस्टर हुआ है या इसके क्या डिटेल्स है, इस पर पुणे पुलिस का भी कोई भी अधिकारी बोलने से बचता है और बात सामने नहीं आती है। लेकिन आपका अपना पुणेकर न्यूज इसमें एफआईआर की कॉपी लेकर आया है और एफआईआर में जो लिखा है, जो इसमें फैक्ट्स है, वो आपके मैं सामने रख रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, कल 27 तारीख बजे ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसे दर्ज कराया है पुणे सिटी पुलिस का क्राइम ब्रांच है, उसके डीसीपी निखिल नंदकुमार पिंगड़े ने। और इसमें जो जो ये मुकदमा रजिस्टर हुआ है, जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये दर्ज हुआ है आईपीएस भाग्यश्री नवटके के खिलाफ, जो कुछ साल पहले पुणे में डीसीपी ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देखते थे। और इसका संदर्भ है भाईचंद हीराचंद रायसोनी पतपेड़ी स्कैम। तो बीएचआर स्कैम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ था। और इसमें भाग्यश्री नवटके और उनकी जो टीम है, इन्होंने जलगांव के अलावा भी कई जगह छापे मारे थे, जिसमें 18 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। और उस समय ये जो छापे हुए थे, ये छापे उस समय भी काफी कंट्रोवर्सी में आए थे, क्योंकि ऐसा पब्लिक में और मीडिया में ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो छापे हुए हैं, जिसमें पुणे पुलिस के काफी सारे लोग गए थे। व्यूअर्स, आपको जान के हैरानी होगी, इसके पीछे और एक बैकग्राउंड ये है कि पुणे में एक ही समय के आसपास 3 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे। एक पीसीएमसी के आळंदी पुलिस स्टेशन में हुआ था, एक पुणे ग्रामीण में हुआ था और एक पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में हुआ था। और ये सब का जो रेफरेंस था, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के को लेकर था जिनका बीएचआर स्कैम में जिनके पैसों का नुकसान हुआ है या जिनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो इसमें जब सरकार इंक्वायरी कर रही थी, तो एक चीज ध्यान में आई कि चाहे वो पुणे का केस हो, चाहे वो आळंदी में जो रजिस्टर हुआ वो केस हो, इन दोनों केसेस में जो एफआईआर जिसने लिखवाई थी, वो फिजिकली पुलिस स्टेशन में पहुंचे ही नहीं थे और एफआईआर रजिस्टर हो गई थी। तो इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति बैठाई थी और इसमें एक इंक्वायरी की थी। और इस इंक्वायरी में तत्कालीन जो भी हेड थे पुलिस के, फॉर एग्जांपल पुणे पुलिस के सीपी अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरेट से कृष्ण प्रकाश और पुणे ग्रामीण से अभिनव देशमुख। और चूंकि भाग्यश्री नवटके उस समय खुद ईओडब्ल्यू को लीड कर रही थी, तो इन सभी ने अपना अपना इस पूरे विषय को लेकर अपनी ओर से ये जवाब दिया था। और इसमें खास करके पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तालय और पुणे ग्रामीण जो है, वहां से इस एफआईआर की अगर मैं बात करूं, तो इस एफआईआर में लिखा है कि वहां से एक ऐसा जो सरकार को जो जवाब दिया गया था, उसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं पुणे पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है, खासकर इस समय जिनका नाम इस ऑफेंस में रजिस्टर हुआ है, वहां पर भी जो इंक्वायरी चल रही थी या जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसको उन्होंने इंटरफियर करने की कोशिश की थी। निखिल पिंगले ने ये जो एफआईआर दी है, निखिल पिंगले जो खुद क्राइम ब्रांच के इस समय डीसीपी है, उन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर करी है आईपीसी सेक्शंस में। पहला सेक्शन है 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेकेंड है सेक्शन आईपीसी 34, जिसमें क्रिमिनल इंटेंशन के साथ जब कई सारे लोग आते हैं, तो दैट कम्स अंडर सेक्शन 34 आईपीसी। फिर इसके अलावा है 177, जिसमें कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कोई सरकारी अफसर गलत इंफॉर्मेशन देता है। सेक्शन 201, जिसमें सरकारी अफसर के पास या कोई और व्यक्ति जिसके पास कोई एविडेंस है, वो उसे छुपाता है या वो उसे उसके साथ खेलता है, उसके साथ कुछ एविडेंस के साथ कोई हरकत की जाती है। ये गुनाह के बारे में सरकार का ये कहना, एफआईआर में ये कहा गया है कि ये 15/11/2020 से लेके 10/11/2022 के आसपास हुआ था। और इसमें जो इसमें प्राइम एक्यूज था, जो बंदा जिनका नाम है झंवर, सुनील झंवर, ये और इनके साथ एक श्री कुणाल शाह, इन लोगों ने ये कंप्लेंट महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग को दी थी। और इसमें एक बात ये भी आई थी कि जब सुनील झंवर अंदर थे, तो उनके बेटे से और उनके आसपास के जो कुछ लोग हैं, उन लोगों से सुनील झंवर को बेल दिलाने के लिए रिश्वत की भी बात, जब ये कंप्लेंट आ रही थी कुछ महीनों पहले, तो उस समय एक रिश्वत वाला एंगल भी इसमें आया था,
जिसका जो रेफरेंस है इनके कंप्लेंट में है, सुनील जवर की और कुणाल शाह की जो कंप्लेंट है। इसके बाद में इस पर सारी इंक्वायरी होने के बाद महाराष्ट्र की जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, उन्होंने 10 अगस्त को, यानी पिछले 10 अगस्त को अपना अप्रूवल दे दिया इसमें एक्शन लेने के लिए भाग्यश्री नवटके के खिलाफ। और कायदा और सुव्यवस्था के जो इंस्पेक्टर जनरल है, उन्होंने 20/8 यानी पिछली जो 20 तारीख है उस दिन अपना कंफर्मेशन दिया और पुणे पुलिस कमिश्नरेट को यह कहा कि आप इस पे एक्शन लीजिए। 27 तारीख यानी कल पुणे कमिश्नरेट में अमितेश कुमार जो पुणे पुलिस के सीपी है, उन्होंने क्राइम ब्रांच के डीसीपी निखिल पिंगले, इनको ये आदेश दिया, निखिल पिंगले को, कि आप इसमें एफआईआर जो है अब रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत डिटेल्ड एफआईआर है। एक दूसरे आने वाली रिपोर्ट में हम इसके जो डिटेल्स है उस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें मेन मुद्दा यही आया है कि उस समय जलगांव में जो रेड्स हुई थी BA4 स्कैम में, जिस तरीके से इसको डील किया गया है, उसमें आईपीएस भाग्यश्री नवटके की ओर से कोताही दिखी है, उसमें गैप्स दिखे हैं। और उसमें जो कई सारे सेक्शंस है आईपीसी के, उसके माध्यम से उनके खिलाफ ये मुकदमा जो है वो पुणे पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत।